निंदिया उड़ाए गयो, निंदिया उड़ाए गयो, निंदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गे, निंदिया उड़ाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए। निंदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गे, निंदिया उड़ाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए गे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सब गाइए। जादू कर गई उनकी अखियाँ, जादू कर गई उनकी अखियाँ, रास्ता रोके मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोके मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोके मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोके मोरी पकड़ी भैया। अरे मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए गयो, मटकी गिराएंगे हाँ मटकी गिराए गयो, आ जाए कृष्ण सब ऊपर। अरे मटकी गिराए गयो, नैना मिलाए के, मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए के, मटकी गिराए गयो श्याम उसे नैना मिला के, मटकी गिराए गयो श्याम उसे। ये मटकी कठिन है, मटकी मटकी गिराए गयो, मटकी मटकी गिराए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गे, मटकी गिराए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के, मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए गयो श्याम मोते नैना मिलाए गे, मटकी गिराए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के।
की छटाने, सब कृष्ण दोनों हाथ ऊपर करके मुकुट की छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, उनकी बाकी इंद्र घटाने, उनकी बाकी चंद्र घटाने। अरे तीर चलाए गयो, तीर चलाए गयो, तीर चलाए गयो श्याम से नैना मिलाए गए, 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 बंसी बजाए गयो श्याम से नैना मिलाए गए, बंसी बजाए गयो श्याम से नैना मिलाए उसे गए, नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए उसे गए, नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए गए, उसे नैना मिलाए, हम उसे नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए, उसे नैना मिलाए। उसे नैना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब शांति पूर्वक बैठ जाएं। अब हम लोग कथा में आगे बढ़ें। राधा रानी कृष्ण और सिर्फ खड़े हो रहे हैं। जयमाला दोनों का एक बार हो जाए बस पुनः हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे, कथा में ही चलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर अनेक वर्षों तक वृंदावन में रह करके अनेक लीला करते हैं। पुनः भगवान श्याम सुंदर यहां से चल करके ध्यान दें, कंस के बुलावा पर मथुरा पधारते हैं और मथुरा पधार करके भगवान श्याम सुंदर कंस का वध करते हैं, सबने जाना है। भगवान की यात्रा ही है, विद्याध्ययन करते हैं, वहां से चल करके हस्तिनापुर जाते हैं और जरासंध के आक्रमण को देखते हुए वृंदावन वासी को नहीं बुलाते हैं। जयमाला की व्यवस्था करवाइए, बैठ जाइए, दोनों बैठ जाइए। हाँ, सब लोग जो खड़े हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएं, बैठ करके सुने। तो भगवान श्याम सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करा करके द्वारकापुरी जाते हैं। बलराम का विवाह होता है और तत्पश्चात भगवान के सौंदर्य, भगवान के गुणों को जानकर प्रभावित होकर जब रुक्मिणी महारानी पत्र भेजती हैं तो भगवान श्याम सुंदर यहां से जाकर के रुक्मिणी महारानी को याद करते हैं। ध्यान देंगे, भगवान जब कुंडिनपुर गए तो उस कुंडिनपुर में भगवान ने पहले हाथ नहीं बढ़ाया। ध्यान देंगे, गंभीरता से सुने। पहले भगवान स्वयं हाथ नहीं बढ़ाते हैं। रुक्मिणी महारानी अपना हाथ भगवान श्याम सुंदर के प्रति बढ़ाती हैं, तब भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान कहते हैं कि पहले मुझे स्वीकार करो तो तुम आगे पग बढ़ाओ तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर एक पग बढ़ो तो मैं 100 पग बढ़ने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार
भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न हुआ, जो हम लोगों ने कल दर्शन किया। पहले रुक्मिणी महारानी ने भगवान को कभी नहीं देखा है, फिर भी भगवान को उन्होंने कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर वतामते, हे प्रभु मैंने आपके सौंदर्य के बारे में सुना है, गुणानुवाद को सुना है, आप मुझे पसंद हैं। और आजकल तो इतना देखा सुनी होता है, फिर भी लोग पसंद नहीं करते। अगर कोई देख सुन करके अगर कोई प्रेम करता है तो गलत होता है। व्यक्ति के स्वभाव को देखना चाहिए, स्वभाव को जानना चाहिए। आपने सुना होगा लैला मजनू, सुना है कि नहीं नाम? लैला स्त्री थी, मजनू पुरुष था। लैला जितनी सुंदरी थी उसके ठीक विपरीत काला कलूठा ये मजनू था। लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम करते थे, इतना लगाव था, इतना प्रेम था, इतना समर्पण था कि हजारों कहानियां हैं उनके ऊपर। एक बार कहानी है कि लैला के पास खुदा आया और खुदा ने कहा, ए लैला एक बार मेरी ओर तो देख ले, एक बार मेरी ओर देख ले, मजनू में क्या रखा है, एक बार मेरी ओर तो देख, उस मजनू में क्या रखा है। मुझे देखेगी तो मजनू को भूल जाएगी। लैला मुड़ के भी नहीं देखती हैं खुदा की ओर और कहती, ए खुदा अगर तू खुदा होता तो तू जानता कि ये लैला मजनू के सिवा किसी और को नहीं देखेगी, नहीं देखती है। अगर तुझे खुद अपने आप को दिखाने का शौक है तो तू भी मजनू बन के आ। हम सबों के जीवन में भी भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान के प्रति बड़ी आदर है। लेकिन हम दुनिया वालों को जब देखते हैं तो भगवान को छोड़कर के दुनिया को ही देखने लग जाते हैं। जब तक दृढ़ता, परिपक्वता, निश्चितता नहीं होगी तब तक आप उन परम पुरुष परमात्मा को नहीं पा सकते। दुनिया में प्रेम चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन वास्तविक प्रेम उसे कहते हैं। हर प्रकार से संपन्न शिशुपाल को छोड़कर के कृष्ण के प्रति अपने मन को उन्होंने लगाया है। तो त्याग, समर्पण प्रेम का परिचायक है। तत् सुख सुखित्वम। तो रुक्मिणी महारानी ने भगवान को अपने आप को सौंप दिया, भगवान ने स्वीकार किया, पहला ब्याह हुआ। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी महारानी के साथ रह रहे हैं। एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। भगवान द्वारिका में रह रहे थे कि एक राक्षस हरण करके लेके चला गया। भगवान कुछ नहीं बोले, रुक्मिणी महारानी रोते रह गई। भगवान भी रोने का अभिनय करते हैं। सम्रासुर का वध करके पुनः वह बालक लौटा। भगवान श्याम सुंदर की द्वारिकापुरी में ध्यान देंगे, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सत्राजीत। भगवान सूर्य का भक्त था। भगवान सूर्य ने एक मणि दी, ये 10 भार सोना देता है। भगवान के पास जब आया सत्राजीत तो भगवान ने कहा कि
आपके पास ये सोना है, इन सोना को आप राजमहल में जमा करते जाएं। हमारा राज कमजोर है, आप भी रखें, इसके कुछ भार को दिया करें। भगवान के कहने से भी सत्राजीत देने से मना कर दिया कि नहीं, मैंने मेहनत किया, मैं नहीं दे सकता। भगवान श्याम सुंदर कुछ नहीं बोले। और कुछ दिनों के बाद सत्राजीत का मणि चोरी हो गया। सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत पहन के गए, मारा गया। सबने भगवान को कलंक लगाया कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही चोर हैं, इन्होंने ही चोरी की होगी। परिणाम क्या निकला? भगवान को कलंक लग गया कि भगवान ने चोरी किया है। देखो, कभी बिना चाहे भी कलंक लग जाता है। भगवान श्याम सुंदर को पता चला, भगवान कुछ लोगों को लेकर के गए। आगे प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा और आगे गए तो सिंह को मरा देखा। गुफा में गए, एक मणि के प्रकाश को देखकर जान गए। वहां जामवंत जी महाराज की बेटी जामवंती मणि से खेल रही थी। भगवान ने जैसे मणि को मांगा, जामवंत जी आ गए। 28 दिनों तक लड़ाई हुई। जब जामवंत जी की नस ढीले ढीले पड़ गए, उस समय भगवान को पुकारा है, भगवान ने समझाया है, कहा है ये मणि मुझे दे दो। तब जामवंत जी ने कहा, महाराज मेरे राम आप हैं, यह मणि मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैंने ये मणि अपने बेटी को दे दिया है, इसलिए यह मणि अगर आपको चाहिए तो मेरी बेटी से ब्याह कर ले। और भगवान श्याम सुंदर का ब्याह संपन्न हुआ जामवंती के साथ। मणि लेकर के लौटे, प्रसेनजीत को दे दिया। और प्रसेनजीत को देने से प्रसेनजीत लज्जित हो गया। समाज के कहने से भगवान की प्रशंसा करने लगा और अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह धूमधाम से किया है। आइए हम लोग भी धूमधाम से जयमाला कराएं। यहाँ मंगल गान प्रवीण जी गा रहे हैं। आइए जयमाला सखियां कराएं। चौक पूरा माझी रंगा आ जाए सखिया सब। रे भीगा घर आज मुरे भीगा घर मंगल गाओ चौक पूरा आज मुरे भीगा घर आवेंगे आज मुरे पिया घर आवेंगे। खड़े करके जयमाला खा। हरी सखी मंगल गारी
मंगल गारी, हरी सखी मंगल गारी, हर पिया मन सजारी, आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी, हद गाओ आजो दुगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। हरी कोई काजल लाऊंगी, कोई काजल लाऊंगी, मोहे काला टीका लगाऊंगी, मोहे काला टीका लगाऊंगी, हरी कोई काजल लाऊं, काजल लाऊं, आगे चौक बनाइए, काजल लाऊंगी, चौक पूरी नीचे। मोहे काला टीका लगाऊंगी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से देखूंगी मैं प्यारी, लक्ष्मी
मन हर नाद बजाओ रे सब मिली आज मुझे किया कर आवेंगे आज मुझे किया कर आवेंगे शौक पूरा नजर उतारो माज मुझे किया कर आवेंगे आज मुझे किया कर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दुल्हा दुल्हन को भी ससुराल भेज दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो द्वारिका में ही सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का ब्याह संपन्न हुआ। देखिए ये कथा भगवान श्री सुखदेव ने कहा है। देखो ध्यान दो, जो लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं उन लोगों के लिए कथा है। भगवान ने कृपा करके अगर कुछ दिया है तो खुद के बारे में मत सोचो, क्योंकि अपने बारे में सोचने से काम नहीं होगा। सबके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब जीव खुद के बारे में सोचता है तो अकल्याण हो जाता है। धन आने से सबसे बड़ा बीमारी है, दुर्गुण है अविश्वास। जब तक धन नहीं होता तब तक सब पर भरोसा करते हैं। सत्य की राहें दिखती है, लेकिन धन आते ही अविश्वास साथ ही आता है। अंधकार दुर्गुण सब आने लगता है। भगवान श्याम सुंदर यही कहते हैं कि देखो धन आए तो अभिमान ना हो, इस बात का सदैव याद रखना चाहिए। पुनः भगवान का विवाह कालिंदी महारानी के साथ हुआ, नग्नजीति के साथ हुआ, मित्रवृंदा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के 8 विवाह हुए। कभी बैल को नाथ करके लाए, कभी हरण करके लाए। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आक्रमण हुए अनेक राक्षसों का पुनः वध किया है। मगध नरेश का वध किया है। हस्तिनापुर में जाकर के जरासंध आदि जो बैरी पड़े हैं उन सब का वध किया है। पांडवों के मध्य जाकर राजसूय यज्ञ करवाते हैं। सभी संत महात्माओं के पांव को खुद धोते हैं भगवान। भगवान की अग्र पूजा होती है। भगवान श्याम सुंदर के पास इसी क्रम में राजाओं के यहां से पत्र आया है। राजाओं ने पत्र भेजा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हमारे दुखों को दूर करें और भगवान श्याम सुंदर और राजाओं के कष्टों को दूर करने के लिए
भौमासुर के सभा में जाते हैं, राक्षस का वध करते हैं और राजाओं को कैद खाने से मुक्त करते हैं। वहां 16,100 राजकुमारियां कैद खाने में बंद थीं। भगवान ने सबको कैद खाने से मुक्त किया है, सबसे कहा अपने अपने घर जाओ। लेकिन भगवान को छोड़ करके कौन गोपियां, कौन राजकुमारियां कहां जाना चाहे। जब इस प्रकार की स्थिति हुई है, भगवान ने सबको घर जाने के लिए कहा। सबने कहा मैं कहां जाऊंगी। तो भगवान ने कहा क्या मन है। सबने कहा मैं आपको ही स्वीकार करती हूं। और देखते देखते भगवान श्याम सुंदर ने 16,100 राजकुमारियों के साथ पुनः विवाह किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। शांति पूर्वक कुछ देर बैठे, शोरगुल न करें। ये राजकुमारियां सब भगवान के साथ द्वारका आ गई। द्वारकावासी प्रसन्न है, सबके माध्यम से 10-10 बेटा और एक बेटी जन्म लेती हैं। भगवान की कितनी जनसंख्या है आप समझ लें। बाल बच्चों की कि 16,108 पत्नियों के माध्यम से 10-10 बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। आज सब गदगद हैं। समस्त परिजनों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर दिव्य शिक्षा, ज्ञान, विद्या आदि देते रहते हैं। कभी किसी में बैर नहीं होता। नारद जी महाराज आकर के इन सबको शिक्षा देते हैं। देखते हैं भगवान जितनी रानियां हैं उतने कृष्ण बन गए। किसी को पता नहीं चलता है कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान की विद्या में, उनके ज्ञान में, उनके ऐश्वर्य में एक ही बात है कि एक साथ जितना रूप धारण करते हैं तो अलग अलग कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वही राक्षस लोग जब वेश बदलता है तो जितना रूप बनाए सब एक ही कार्य करता है। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार ग्वाल बालों को लेकर के महाभारत जैसे युद्ध करने के बाद भी कहीं मोह में नहीं फंसे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर सबको लेकर बगीचे में गए घूमने के लिए। और उस बगीचे में उन्होंने एक विशाल गिरगिट को देखा है। इनके साथ जितने भी बच्चे लोग हैं सब डर गए। भगवान ने इस गिरगिट का उद्धार किया है। गिरगिट को उद्धार करने से गिरगिट प्रकट होकर के कहा महाराज मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मेरा नाम निरग है। मैंने जीवन पर्यंत धर्म किया है, लेकिन एक मिथ्या भाषण के कारण, एक पाप के कारण आज मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। जो लोग जीवन में बार बार रंग बदलते हैं, सोचते हैं आज भक्ति कर लें कल छूट जाए, परसों करें आज भगवान। हम सबके जीवन में यही होता है। जब अच्छा हो तो हमने कर्म किया, बुरा हो जाए तो भगवान ने कर दिया। कुछ भी अगर अच्छा हो जाए तो कहते मेरा बाहुबल है, मेरे किए हुए कर्मों का फल है, और बुरा हो जाए तो भगवान ने कर दिया। ऐसा ना सोचें, हर समय हम भगवान के लिए ही सोचें। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुरभिर्विदन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। तत्तेनुकंपां, सदैव सर्वदा उनकी कृपा को स्वीकार करना ही भक्ति है। भगवान की कृपा को हम जीव सदैव सर्वदा स्वीकार करें। भगवान ही हमारे अपने हैं, हमारे हितैषी हैं। इस प्रकार सुंदर शिक्षा मिला है।
अपने बच्चों सबको समझाते हैं कि देखो सब गलती करना तो करना, संत महात्माओं का अपमान नहीं करना, झूठ ना बोलना। जिसे आप मजाक कहते हैं, मजाक करना बुरा लक्षण माना जाता है। मजाक क्या है? किंचित हंस लेने भर के बातों को मजाक नहीं मानना चाहिए। अगर देवता लोग अगर ये भी मजाक बातों को बना दे तो क्या हाल होगा? किसी जीव के साथ कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। हास परिहास भी मर्यादा में ही करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के लिए वेद भगवान स्तुति करते हैं। जय जय जाम जित गोस गृहीत गुना, अग जगदोक साम खिल जग बोधक ते।